हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 195 शौर्य का तड़का अंग अंग भड़का। मंच पर एक लड़का खड़ा था जो लंबी लंबी सांसें के रहा था। उसका चेहरा लाल हो चुका था पर उसके चेहरे पर जीत की खुशी साफ नजर आ रही थी। वहीं वहां मौजूद हर आश्रम का प्रमुख और बाकी के दर्शकों के चेहरों पर हैरानी के भाव थे। वो सब उस लड़के को ऐसे देख रहे थे मानो किसी अजीब जीव को देख रहे हो। भाई, इस बंदे ने काम ही ऐसा किया था। कुछ देर पहले अजिंक्य सुखदेव के ऊपर बिजलियों के झटकों से जोरदार हमले किए जा रहा था और सुखदेव अपने आप को उनसे बचाने के लिए अजीब अजीब हरकतें करते हुए इधर उधर उछल रहा था। वहां मौजूद सभी को लग रहा था कि ये मुकाबला तो सिर्फ अजिंक्य ही जीतेगा, मगर उसके बाद जो हुआ उसे देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह गए और आंखें फटी की फटी। सुखदेव ने अपने जल तत्व का जाल इसी दौरान उस मंच पर इस तरह फैला दिया था कि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पूरे मंच पर अजिंक्य के आसपास पानी की हल्की परत फैला दी थी और उसे नियंत्रित करके रखा था। इसके बाद उसने अपने जल तत्व को एक रस्सी का आकार तेजी से दे दिया और उसका एक सिरा अजिंक्य के पैरों में लिपटा दिया और दूसरा सिरा अपनी तरफ लाया। और जैसे ही अजिंक्य के बिजली का हमला उसके ऊपर गिरने वाला था, उसने अपने तरफ के सिरे को उस बिजली के बोल्ट से जोड़ दिया। जैसे ही बोल्ट उस पानी के सिरे से जुड़ जाता है, वह बोल्ट तुरंत पानी से होकर सीधा अजिंक्य के शरीर के अंदर प्रवाहित हो जाती है। भले अजिंक्य बिजली तत्व को नियंत्रित कर सकता था, पर वह खुद पर शरीर के अंदर हुए बिजली के बोल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता था। और इसी वजह से एक जोर के झटके के साथ वह मंच से उछलकर नीचे गिर गया। आज सुखदेव ने अपने जल तत्व से बिजली के तत्व पर विजय पाली थी। उसने एक नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया था। सभी को पता था कि बिजली तत्व पानी तत्व को काट सकता है, लेकिन आज उन्होंने जो देखा वो बहुत ही अजीब और नया था। इस तरह से सुखदेव ने अजिंक्य को एक ही झटके से हरा दिया। सुखदेव के मंच से उतरने के बाद शौर्य के सामने भोला सिंह आकर खड़ा हो गया। भोला किसी भी एंगल से भोला लग नहीं रहा था। उसके हाथ रस्सियों से कसे हुए थे और उसके पैर भी घुटने तक रस्सियों से कसे थे। उसका पूरा बदन एकदम गठीला था और उसकी आंखें चीते की तरह तेज थी। शौर्य भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शौर्य एकदम अपने बिंदास अंदाज में भोला को देखे जा रहा था। शौर्य ने उसे देखकर अपने हाथों को जोड़ा और सिर झुकाकर एक अच्छे प्रतियोगी की तरह उसे प्रणाम किया, पर भोला सिंह ने उसे कोई प्रणाम नहीं किया, बस उसे अकड़कर अपना कंधा उचकाकर अपने हाथों को लड़ने के लिए तैयार करता है। शौर्य ने अपने हाथों से अपना माथा सहलाया और फिर मुकाबला शुरू होने का इंतजार करने लगा। शौर्य को उसके गुरुकुल के छात्र भी ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं था कि शौर्य अपने मर्जी से गुरुकुल के अंदर आकर कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से वो लोग शौर्य को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। आज हर कोई शौर्य को भोला सिंह के हाथों जमकर पीटते हुए देखना चाहता था। मुकाबला शुरू करने का इशारा होता है। भोला सिंह शौर्य पर आगे आकर मुक्के बरसाने लगता है, लेकिन शौर्य अपनी जगह से बिना हिले भोला सिंह के हर मुक्के से बच जाता है। भोला सिंह भी अपने हमले में बदलाव करते हुए लात और घूंसे कंबाइन करके शौर्य पर हमला कर देता है। इस पर भी शौर्य सिर्फ अपना एक पैर उठाकर उसके सारे हमले रोक देता है। भोला को ये अपना अपमान लगता है तो वो झल्ला जाता है और धरा तत्व का आवाहन करके अपने हाथ और पैरों को अधिक सख्त कर लेता है। उसके बाद वो शौर्य पर फिर एक बार सब कुछ खा पी कर चढ़ जाता है, पर हमारा शौर्य उसे भी आराम से बेअसर कर देता है। भोला सिंह को लगातार हमले करते रहने से पसीना आने लगता है और उसे थोड़ी थकान महसूस होने लगती है। तभी शौर्य अपना हाथ आगे करके उसे थोड़ा रुकने के लिए इशारा करता है, फिर एक लंबी उबासी देता है और कहता है, अब तेरा हो गया हो तो अब मैं भी हमला करूं। शौर्य के इस सवाल पर भोला सिंह शौर्य को अजीब नजरों से देखता है, पर अचानक शौर्य की आभा बदलने लगती है और आसमान से डमरू बजाने जैसी आवाज आने लगती है। शौर्य अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और अगले ही पल भोला को एकदम से भयानक डर महसूस होने लगता है। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसे कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आ रहा था, पर एक बात उसे पक्का पता थी कि उसके सामने खड़ा उसका प्रतिद्वंदी बेहद शक्तिशाली है। शौर्य ने अपनी युद्ध की मुद्रा धारण की और उसके सामने तनकर खड़ा हो गया। शौर्य ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए उस पर एक हल्का मुक्का मार दिया।
भोला ने तेजी से उस मौके को रोकने के लिए अपना हाथ आगे किया, मगर जैसे ही शौर्य का मुक्का उसके हाथ से टकराया, उसके हाथ पर बनी मिट्टी की परत टूट गई और इसके नीचे उसके हाथ पर बंधी रस्सियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ही भोला को यह महसूस हुआ, वह तुरंत अपनी चाल बदलकर पीछे हो गया। उसने तुरंत अपने कमर पर लगी हुई तलवार को म्यान से बाहर निकाला। उसने अब हथियार निकाल कर शौर्य पर हमला किया, पर शौर्य ने बड़ी आसानी से उसके हर वार को निष्क्रिय कर दिया। भोला किसी मंझे हुए योद्धा की तरह शौर्य पर तलवार को घुमा घुमाकर हमले किए जा रहा था, पर शौर्य उन सभी से सुरक्षित बच रहा था। तभी शौर्य ने उसे देखा और फिर पास ही रखे डंडे को अपनी शक्ति से अपनी तरफ खींच लिया। उसके बाद शौर्य हर उस वार को अपने इस छोटे डंडे से अगल बगल में उड़ाए जा रहा था। अचानक से शौर्य ने डंडे को भोला के हमले को रोकते हुए उसके पैर पर मार दिया। एक जोरदार कराह के बाद भोला तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। भोला अब अपने पैर की ओर देखने लगा। उसे सिर्फ ऊपरी निशान दिखाई दे रहा था, पर उसकी हड्डियों तक वो उस दर्द को महसूस कर पा रहा था। शौर्य ने अपने बाएं हाथ में पकड़े डंडे को एक विशिष्ट शैली में घुमाया और अपने गर्दन के पीछे रखा, और उसने अपने दायां हाथ हवा में लहराया और बाएं हाथ के डंडे से अब हमलों की बरसात कर दी। शौर्य के हमले बाहर बैठे लोगों को एकदम धीमे लग रहे थे, मगर उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी कि भोला अपने ऊपर होने वाले 5 हमलों में से सिर्फ एक को देख पा रहा था। शौर्य ने कुछ ही सेकंड्स में भोला को घुटने पर ला दिया। भोला तेजी से हाँफ रहा था। उसने हौंफते हुए अपना एक हाथ उठाया और अपनी हार स्वीकार की। शौर्य ने उसे मुस्कुराते हुए एक नजर से देखा और फिर मुड़कर अपनी जगह पर वापस बैठ गया। लोगों ने स्टेज पर शौर्य को भोला को किसी स्कूल टीचर को पीटते हुए देखा था। ये सारा मुकाबला जो शुरुआत में थोड़ा बैलेंस लग रहा था, वो अब एक तरफा हो चुका था। शौर्य ने भोला के पूरे शरीर की ऐसी मरम्मत कर दी थी कि वो उन फटकों से वो पूरा लाल नीला हरा हो गया था। उसके गुरु भी उसकी ऐसी पिता देखकर सोचने लगे कि उन्होंने भी कभी अपने शिष्यों को ऐसा कभी नहीं धोया होगा। सुखदेव भी इस पिटाई को देखकर डर गया था। सामरिक युद्धकला का अभ्यास करने वाले छात्र को अगर ऐसा पीटा गया हो तो उसके जैसे कि शौर्य क्या ही हालत कर देगा। मुकाबले का अगला राउंड तुरंत चालू हो गया। सुखदेव ने डरते सहमते हुए स्टेज पर अपना पैर रखा। शौर्य उसके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। शौर्य ने उसे झुककर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सीधे खड़े हो गया। सुखदेव ने भी शौर्य को पलटकर प्रणाम किया। शौर्य को उसका ये बर्ताव बड़ा अच्छा लगा। शौर्य को सुखदेव को देखकर उसे पीटने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, मगर क्या करे, ये तो मुकाबला है। तो उसने वही डंडा हाथ में लिया और सुखदेव को मुस्कुराते हुए देखने लगा। सुखदेव तुरंत एक आज्ञाकारी छात्र की तरह नीचे सिर झुकाकर भागने की तैयारी में लग गया। वो अपने दिमाग में फिलहाल शौर्य की मार से बचने के बारे में सोच रहा था। शौर्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सुखदेव भी वैसे वैसे अपने कदम पीछे लेकर जाने लगा था। कुछ ही देर में वह मंच के आखिरी छोर तक पहुंच गया। शौर्य ने उसकी हालत देखो तो वह पीछे जाने के लिए मुड़ गया, पर तभी उसे महसूस हुआ कि उसके दोनों पैर जकड़ गए हैं। जब उसने सिर उठाकर सुखदेव को देखा तो वो हाथ में पानी से बनी रस्सी लेकर शौर्य से दूर जाकर खड़ा हो गया और अपने हाथ की पानी से बनी रस्सी को जोरदार झटका दे दिया। उसे लगा कि शौर्य अपना संतुलन खोकर नीचे गिर जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके हाथ की पानी से बनी रस्सी अचानक जम गई और कई टुकड़ों में टूटकर बर्फ बनकर नीचे गिर गई। शौर्य फिर एक बार सुखदेव की तरफ मुस्कुराते हुए जाने लगा। शौर्य ऐसे चल रहा था जैसे कोई पुलिस वाला अपना डंडा हाथ में लेकर चलता है और चोरों को उनकी नानी याद दिलाता है। सुखदेव फिर एक बार आसपास देखकर दौड़ने लगता है, पर अब उसे कोई भी जाल बिछाने का मौका दिख नहीं रहा था। पूरा मंच अब उसे पूरी तरह एक खाली रेगिस्तान लग रहा था। इससे पहले के मुकाबले में सुखदेव मंच को शतरंज के बोर्ड की तरह देखकर अपनी चालें चलता था, पर अब उसका शतरंज का बोर्ड उसे नजर नहीं आ रहा था। शौर्य ने उसके बोर्ड और चालों को निरर्थक बना दिया था। शौर्य की दहशत मंच पर हर कोई महसूस कर पा रहा था। सुखदेव अपनी अजीब उछल कूद भी नहीं कर रहा था, ना ही वो अंधाधुंध इधर उधर दौड़ रहा था। शौर्य को उसके एक भी हमले से डर नहीं था और ये उसका आत्मविश्वास था, ना कि बाकी लोगों की तरह घमंड था। शौर्य ने शांत नजरों से सुखदेव को देखा और बोला, देख भाई, मुझे तेरे साथ ऐसे वक्त बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। अच्छा होगा कि तू खुद यहाँ मेरे सामने आकर मेरे हाथों मार खा या फिर हार मान ले। नहीं तो अगर मैंने अपनी रफ्तार पकड़ ली तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। शौर्य की बात सुनकर सुखदेव सहम गया, पर उसने तुरंत हार नहीं मानी और उसने एक बार और अपने हाथ फैलाए और उसके दोनों हाथों में पानी से बने उर्मी तलवारें बन गई।
सुखदेव दांत पीसते हुए बोला, मैं अपनी ये असलियत सभी से छुपा रहा था कि मैं हथियार चलाने में भी माहिर हूं, पर शौर्य तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। इतना कहकर सुखदेव अपने दोनों हाथों में पकड़ी उर्मी तलवारों को इस अंदाज में चलने लगा कि एक पल के लिए शौर्य भी अपनी जगह पर ठिठक गया। शौर्य ने तुरंत एक कदम पीछे लिया और अपने दोनों हाथों को बाहर निकाला और सुखदेव की ही तरह जल तत्व का आवाहन करके अपने दोनों हाथों में दांत पट्टे को प्रकट कर दिया। ये पट्टा चलाने की कला शौर्य ने खुद युद्ध के देवता की विरासत से सीखी थी। शौर्य ने अपने दोनों हाथों में पकड़े पट्टे को ऐसे घुमाया कि सामने नाच रहे सुखदेव के हाथ की उर्मी तलवारों के उसने एक ही झटके से टुकड़े कर दिए। पर सुखदेव कहाँ हार मानने वाले योद्धाओं में से था। उसने पर एक बार टूटी हुई उर्मी को ठीक कर दिया और एक बार और शौर्य पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। इस बार शौर्य के हाथ के पट्टे की ब्लेड्स उर्मी तलवार से कट गए। शौर्य को थोड़ा झटका सा लगा, पर उसने फिर एक बार अपनी टूटी हुई ब्लेड्स को उगा लिया और एक बार फिर लड़ने लगा। शौर्य अपने पट्टे से हर उस वार को निष्क्रिय कर रहा था, वहीं सुखदेव भी शौर्य के हर उस वार को निष्क्रिय कर रहा था। जब शौर्य को लगा कि सामने वाला भी काफी मजबूत है, उसने अपने पट्टे का दांव बदल दिया और सीधे सुखदेव के उर्मी ब्लेड्स के गैप में से उसके नजदीक पहुंच गया और उसे सामने से ही सीने पर एक फ्रंट किक मार दी। सुखदेव को ऐसे वार की बिल्कुल भी कोई कल्पना नहीं थी, जिस वजह से ये वार सीधे उसके शरीर पर हो गया, पर उसने नीचे गिरने से पहले शौर्य पर हमला करने के लिए अपने हथियार की नोक को एक हुक की तरह मोड़ दिया और उसे झटके से खींच लिया। उर्मी के हुकनुमा ब्लेड सीधा आकर शौर्य के पीठ पर धंस गए और शौर्य ने पहना हुआ गुरुकुल का यूनिफॉर्म टर की आवाज के साथ फट गया। सभी के सामने शौर्य का पूरा शरीर आ गया। इस वक्त शौर्य सिर्फ पैजामे में खड़ा था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। इधर सुखदेव शौर्य की लात पड़ते ही दर्द में बिलख उठा था। उसे ऐसा लगा मानो हजारों किलो का कोई वजन उसके ऊपर गिरा हो। सुखदेव के नीचे गिरते ही वो अपना होश खो देता है। शौर्य ने एक ही लात में पूरा मुकाबला जो इतनी देर से दिलचस्प लग रहा था उसे निपटा दिया था। शौर्य को भी लगा कि अब सुखदेव नहीं उठेगा, पर अंपायर के कुछ कहने से पहले ही सुखदेव उठ गया और अपने सीने को पकड़ते हुए शौर्य को देखने लगा। उसने अपने दांत पिसे और अपनी हाथ की पानी से बनी उर्मी को बर्फीली तलवार में बदल दिया। वह अपनी तलवार उठाकर हवा में उछल गया और शौर्य पर किसी शेर की तरह झपट पड़ा, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसका वार शौर्य तक पहुंचता उससे पहले ही शौर्य आगे आया और उसने सुखदेव को हवा में पकड़ लिया और उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। शौर्य ने तुरंत उसका वही डंडा अपनी शक्ति से खींच लिया और उसे पकड़कर सुखदेव की उसने पिटाई शुरू कर दी। शौर्य उसे इस तरह मार रहा था जैसे बेटे की गलती पकड़ने के बाद एक बाप अपने बेटे को पीटता है। शौर्य ने मार मार कर उसका पूरा अंग सुजा दिया। आखिर दर्द सहन न होने से सुखदेव ने हाथ ऊपर उठाकर हार मान ली। शौर्य ने भी उस डंडे को वापस उसके जगह पर फेंक दिया। मंच पर अंपायर ने आकर मुकाबले का नतीजा जाहिर कर दिया। तभी भीड़ के अंदर से एक लड़का जोर से बोला, शौर्य का तड़का। तभी उसके साथी भी जोर से चिल्लाते हुए बोले, अंग अंग भड़का। इसके साथ ही उस मैदान में हंसी फूट गई। शौर्य भी हंसते हुए वहां से उतरकर अपनी जगह जाने लगा। तभी दामिनी आश्रम का प्रमुख उठकर बोला, रुक जाओ, अभी हमारा हिसाब बाकी है। ये अखाड़ा है और यहाँ अगर आपको किसी को चुनौती देनी है तो आप सीधा चुनौती दे सकते हो, और मैं आज शौर्य को चुनौती देता हूँ। उसने जो मेरे गुरुकुल का अपमान किया है उसके बदले या तो उसे अपने घुटने पर झुककर माफी मांगनी होगी या फिर मेरे साथ दो दो हाथ करने पड़ेंगे। इस आश्रम प्रमुख की ऐसी बात पर क्या करेगा शौर्य? क्या वो इसे अस्वीकार करेगा या फिर इस आचार्य की भी वो हड्डी पसली एक कर देगा?